हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज की वीडियो पर देखेंगे सेट 6 जो कि फिजिक्स का है। इसके लिए पिछले वीडियो आपको 1 से 5 तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी प्ले लिस्ट की लिंक पड़ी हुई है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है। तो जो एकीकृत परिपथ है उसमें प्रयुक्त अर्धचालक जो चिप होती है वो किससे बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सिलिकॉन से बनी होती है। सिलिकॉन से बनी होती है। इसी के साथ हम दूसरे नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेक्टिफायर कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, स्थायी चुम्बक किससे बनाए जाते हैं। तो जो स्थायी चुम्बक होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। स्थायी चुम्बक जो होते हैं वो इस्पात के बनाए जाते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है चौथे नंबर का क्वेश्चन। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। गॉस का फार्मूला होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। इसका फार्मूला ये होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है पाँचवें नंबर का क्वेश्चन। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह क्या होती है। तो जो शुष्क सेल है उसमें जो ऊर्जा संग्रहित रहती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। इसी के साथ हम छठवें नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं। तो छठवें नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास है, बिजली के पंखे की गति को बदलने के प्रयुक्त साधन क्या होता है। तो जो बिजली का पंखा है उसे बदलने मतलब उसकी गति को धीमी तेज करने के लिए क्या प्रयुक्त साधन यूज किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रेगुलेटर का जो है यूज किया जाता है हमारे बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है सातवें नंबर का क्वेश्चन। सातवें नंबर का क्वेश्चन है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो जो फैराडे का नियम है वो किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस से जो है फैराडे का नियम संबंधित है। इसी के साथ हम आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो आठवां क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन विद्युत अचुम्बकित्व है। तो विद्युत अचुम्बकी कौन सा है निम्न में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, तांबा जो है तांबा विद्युत अचुम्बकी है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है नवें नंबर का क्वेश्चन। नवें नंबर का क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं। तो जो चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर है उसके बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो चुंबकीय द्विपात कहते हैं, चुंबकीय द्विपात कहते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, अन्य निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनचुंबकीय है। तो कौन सा एक प्रकृति में अनचुंबकीय गैस है। तो ऑक्सीजन गैस जो है प्रकृति में अनचुंबकीय गैस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन एक अनचुंबकीय गैस है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय का पदार्थ का जो उदाहरण है, कौन सा एक उदाहरण है अचुंबकीय पदार्थ का। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पीतल जो है अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। इसी के साथ हम 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था। तो जो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय था वो किसने दिया था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आइंस्टीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइंस्टीन ने दिया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13 नंबर का क्वेश्चन। रेडार का आविष्कारक कौन है। तो जो रेडार का आविष्कारक है वो कौन है। तो रेडार का आविष्कारक हमारा ऑप्शन बी, रॉबर्ट वाटसन जो है रेडार के आविष्कारक हैं। इसी के साथ हम 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, पॉजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जो पॉजिस्ट्रॉन की खोज थी वह एंडरसन ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंडरसन ने की थी।
जो है पोजिस्ट्रॉन की खोज। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है। तो जो चुंबकीय सुई क्षेत्र है वो किस तरह संकेत करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है उत्तर की तरह संकेत करती है। उत्तर की तरफ जो है संकेत करती है चुंबकीय सुई। इसी के साथ हम 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है। तो कौन सा पदार्थ चुंबकीय होता है। तो निकेल जो है पदार्थ जो है वो चुंबकीय होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है निकेल पदार्थ जो है चुंबकीय होता है। इसी के साथ हम 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो जो विद्युत मोटर है वो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। तो विद्युत मोटर फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। इसी के साथ 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतया किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो लोहे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो लोहे का प्रयोग होता है। इसी के साथ 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। तो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किस अर्धचालक का प्रयोग होता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मेनियम। जर्मेनियम का प्रयोग होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है नाभिक रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदक। मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में किया जाता है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन है कुलिच नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो जो कुलिच नलिका है इसका प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर के सविचरण में किस धातु का किस वस्तु का प्रयोग होता है। या ट्रांजिस्टर के विचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर के विचरण के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ हम 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन जो है हमारे पास 23 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेमी कंडक्टर हमारे पास सिलिकॉन है। सेमी कंडक्टर है। इसी के साथ हम 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 24 नंबर का क्वेश्चन है एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती। तो जो एक्स किरणें होती हैं वो किसको पार नहीं कर सकती। तो ऑप्शन बी अस्थि को नहीं पार कर सकती हैं। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कारक किसने माना जाता है। तो जो माइक्रोफोन है उसका आविष्कारक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ग्राहम बेल को जो है माइक्रोफोन का आविष्कारक माना जाता है। इसी के साथ हम 25 के बाद 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो जो टेलीफोन का आविष्कार है वो किसने किया था। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा जे.एल. वेरार्ड ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो इसके साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो 27 नंबर का क्वेश्चन है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने माना जाता है। तो टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी गैलीलियो को माना जाता है टेलीस्कोप का आविष्कारक। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक किसे माना जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने किए थे। तो इसे का जो राइट आंसर जगह हमारा ऑप्शन है न्यूटन को ही माना जाता है गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक। इसी के साथ हम 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 1 जूल में कितने कैलोरी होती है। तो 1 जूल में कितनी कैलोरी बर्न होती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 0.24 कैलोरी बर्न होती है 1 जूल में। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 30 नंबर का क्वेश्चन। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए
ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा उपकरण है जिससे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनार जो है। सोनार एक ऐसी क्रिया है जिसमें समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।